बता देता हूँ। हम जो पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्रक्स है, वो जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना। तो इस वजह से जो है, मैं पहले आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि है क्या, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, उसका एक ब्रीफ, एक इंडेक्स है ये टॉपिक। उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो लेट्स स्टार्ट। पहले जो है, इस टॉपिक का नाम है प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल का क्या मतलब है? ठीक है, देखो, जो भी कोई वर्ड होता है ना, चाहे कोई भी वर्ड आप इसमें ढूंढ लो, इसका एक मतलब है। ये यूं ही नहीं है कि इस टॉपिक का नाम क्यों प्रियम्बल है, या इस पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका नाम प्रियम्बल क्यों है। देखो, ये प्रियम्बल जो है, ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। एक प्री है और एक एम्बल है। ठीक है, पहले हम समझते हैं एम्बल क्या है। एम्बल इज नॉर्मल वॉक, जो हम चलते हैं। इफ आई स्पॉकन्स, एम्बल इज वॉकिंग। ठीक है, प्री इज पहले। तो ये किस चीज का प्रियम्बल है? इट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो पार्ट है ये इंडेक्स है या प्री एम्बल। मतलब जब आप वॉक थ्रू करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उससे पहले आपको क्या एक ब्रीफ पता होनी चाहिए, उसका मतलब प्रीएम्बल है। अ ब्रीफ वॉक, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिफोर यू वॉक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका मतलब है प्रीएम्बल। अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सबसे पहला टेक्स्ट भी जो है प्रीएम्बल ही है, या इसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है? देखो, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा, जो आपको पॉलिटी में याद रखना है। तो या जब आप इंशाल्लाह ऑफिसर बनेंगे, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, या जहाँ भी जाएंगे, कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी प्रेसिडेंट से शुरू नहीं होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर से शुरू नहीं होता है, कोई आईएएस से शुरू नहीं होता है, कोई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से शुरू नहीं होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पहले ही इस बात का ये मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी जो है वो लोग है, कोई और नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व। सोलमली का मतलब होता है सीरियसली। ठीक है, रिजॉल्व, रिजॉल्व क्या होता है? फैसला किया है। टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, क्या हिंदुस्तान को हम क्या बनाएंगे? अब ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही मार्क करता हूं ये कौन कौन सा वर्ड जो है, जो प्रियम्बल में सीखने लायक है, जो ऑल टुगेदर आपको लास्ट तक आएगा। सॉवरेन, और साथ साथ में आप ध्यान रखेंगे कि इन चीजों को प्रोनाउंस कैसे करता है। ठीक है, हम लोग जो है पर्टिकुलरली नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का, हम लोग का थोड़ा जो प्रोनाउंसिएशन है, वो काफ़ी सारे वर्ड्स का थोड़ा गड़बड़ा जाता है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, पर जितना आता है मैं सिखा दूंगा, और कोशिश करें कि आप लोग भी उन चीज़ों को वैसे पढ़ें। तो क्या क्या आता है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 1 2 3 4 5 कैसे याद रखोगे? SSSDR, S3DR। दबा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into, क्या मतलब है? हम हिंदुस्तान के लोग सीरियसली इस चीज को रिजॉल्व, या ये फैसला करते हैं कि हम हिंदुस्तान को क्या बनाएंगे? एक सॉवरेन मुल्क। सॉवरेन का क्या मतलब होता है? सॉवरेन होता है खुद मुख्तार। ठीक है, सॉवरेन को खुद मुख्तार। खुद मुख्तार का क्या मतलब होता है? द वन हु डिसाइड्स फॉर हिमसेल्फ। हम लोग अपने लिए खुद डिसाइड करेंगे। कोई यूएस, कोई अरब कंट्री, कोई रशिया, कोई चाइना हमारे लिए डिसाइड नहीं कर सकता है। हम अपने लिए खुद डिसाइड करेंगे, बिना किसी आउटसाइड इंटरवेंशन के लिए हम सारे फैसले ले सकते हैं। इसका मतलब होता है सॉवरेन, खुद मुख्तार। तो पहली चीज, हम इंडिया को क्या बना रहे?
सॉवरेन मुल्क बना रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है? समाजवाद होता है। सोशलिज्म इज समाजवाद, सोशलिस्टिक इज जो इस आइडियोलॉजी को, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। सोशलिज्म क्या होता है या सोशलिस्टिक क्या होता है वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है? देखो, इंडिया जो है ये एक सेक्युलर मुल्क है, तो कोई बोल सकता है कि इस मुल्क का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडिया इसको, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसने इसको फ्रेम एक डिफरेंट तरीके में किया है कि इसको एक प्रोग्रेसिव तरीका कहा जाता है। वो ये है कि सेक्युलर का मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो मुल्क जो हर रिलीजन को जो है इक्वल रिस्पेक्ट दे। ठीक है, हमारे मुल्क में जो है सारे जो रिलीजन्स हैं उनको इक्वल रिस्पेक्ट है। तीसरा क्या है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक होता है जहां पे डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी क्या होता है? जहां पे जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो लोग खुद चूज करते हैं अपने जो आपके रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा डेमोक्रेसी में क्या आता है। डेमोक्रेसी, हाँ, डेमोक्रेटिक डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। उसका क्या मतलब है? सिंपल याद रखेंगे, डेमोक्रेसी एक तो है ही जिसमें लोग खुद अपनी जो है गवर्नमेंट चुनते हैं, पर उससे बेटर एक ये है कि जिस जो सुप्रीम पावर जो होता है वो लोग होते हैं। इट्स नॉट अ पर्सन और एनी पॉलिटिकल, जो कोई सीट, कोई ऐसा कोई पोजीशन हो जो पावरफुल हो, बट क्या होता है, लोग होते हैं जिसमें सुप्रीम पावर जो है वो लोग खुद होते हैं, एंड दे चूज फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि असल में जो मुल्क होते हैं दो तरीके के होते हैं, आपके समझने के लिए मैं आसान बनाता हूँ। एक मोनार्की होती है, ठीक है, दूसरा रिपब्लिक होता है। ये दो तरीके के पॉलिटिकल सेटअप होते हैं। मोनार्की क्या होता है? जिसमें किंग जो है एक दूसरे को, जो एक किंग होता है उसका बेटा होता है वो, या जैसे प्रेसिडेंट होता है उसका बेटा होता है, वो प्रेसिडेंट बनता है। या किंग होता है, जैसे ब्रिटेन में है, वो उनका जो है, उनकी क्वीन है, तो उनकी जो उसकी डॉटर होती है, या जैसे भी उनके बेटे की जो डॉटर होगी या जो भी होगा वैसे होता है। थ्रो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन से नहीं होता है वो। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर अलग लोगों का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, उसको मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, रिपब्लिक में क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो लोग खुद चुनते हैं। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट chosen by the people। और हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है, बाय द वे, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में हम स्टेट जो है कंट्री को बुलाते हैं। ठीक है, या आपने अगर जो 10th क्लास तक का होगा, सिविक्स क्लास जो है, सॉरी सिविक्स सब्जेक्ट ये है, अब जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं, इसमें स्टेट जो है वो मुल्क का मतलब होता है। और और एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये यूपीएससी में भी आया है एक बार, कि हेड ऑफ स्टेट जो है ना, हेड ऑफ स्टेट के बारे में क्वेश्चन आया है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता हेड ऑफ स्टेट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, तो समझ गया हम लोग, हो गया रिपब्लिक। तो क्या आया, सॉरी ये फिफ्थ है। अभी तक क्या आता है? हम जो लोग हैं हिंदुस्तान के, सीरियसली इस चीज को रिजॉल्व, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम इंडिया को बनाएंगे क्या, खुद मुख्तार, सोवरेन, सोशलिस्टिक मतलब समाजवाद, समाजवादी, सेक्युलर मतलब जिस मुल्क में सारे रिलीजन्स को एक जैसा दर्जा दिया जाए और सबकी एक जैसी इज्जत की जाए। उसके बाद डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या है? जिसमें अल्टीमेट पावर जो है वो लोगों के पास होता है। और रिपब्लिक, जिसका हेड ऑफ स्टेट जो है वो लोग चूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो अभी तो हमने मुल्क बना दिया यहां तक। देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे याद रखोगे कि ये क्या टेक्स्ट है। मेरे को अगर आप पूछोगे, मुझे ऑलमोस्ट ये सारा याद होगा, बहुत सारे लोग होंगे, सबके अपने तरीके होंगे। मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप इस टेक्स्ट को भी समझो। पहले क्या आता है इसके? देखो, इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है हम लोग। पहले क्या आता है? लोग। ठीक है, हम लोग रिजॉल्व करते हैं इंडिया को बनाने में
सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमारा मुल्क बन गया इन 5 चीजों से। इसके बाद बोलता है अब जो है अब हम अपने सिटीजन्स को क्या देंगे। इसके बाद, इसके पहले मुल्क की बात आई, ठीक है, अब दूसरी बात आई कि हम लोग अब सिटीजन्स को क्या देंगे। ठीक है, क्या क्या देंगे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस क्या होता है? इंसाफ। क्या क्या मिलेगा? क्या चीज इंश्योर की जाएगी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया? इंसाफ, जस्टिस, ठीक है। लिबर्टी, आजादी। इक्वालिटी, इक्वालिटी एक, सबके लिए सब कुछ एक जैसा नहीं होता है। ये मैं यहीं पे क्लियर करूंगा और आगे भी पढ़ना है फिर भी समझाऊंगा। अगर हम किसी को पूछते हैं कि भाई इक्वालिटी क्या होता है, वो बोलते हैं कि सबके लिए सारी चीजें एक जैसी है, बट नहीं। इक्वालिटी का मतलब है एक जैसे लोगों के लिए एक जैसी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ अभी कोई वीडियो देख रहा है कोई स्टूडेंट, वो 10th क्लास में है, और दूसरा स्टूडेंट है उसने ग्रेजुएशन खत्म की है, तो ग्रेजुएशन वाला जो है वो जेके एसएसबी का फॉर्म भर के उधर एग्जाम दे के आएगा। 10th क्लास का स्टूडेंट बोलेगा भाई इक्वालिटी है कंट्री में, मैं भी जाके भरूंगा, मैं भी एग्जाम दूंगा, मैं क्यों नहीं सब इंस्पेक्टर बन सकता हूँ। तो ये तो इनइक्वालिटी है, आप मुझे नहीं भरने दे रहे हो। तो इधर क्या कॉन्सेप्ट आता है कि एक जैसों के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज जो है, ठीक है। अगर इधर ग्रेजुएट एक बंदा है, दूसरा ग्रेजुएट बंदा है, इसको बोलते हैं नहीं जी तुम फॉर्म ही नहीं भर सकते हो, वो उधर वो क्लेम कर सकता है कि मेरी इक्वालिटी हार्म हो रही है। 10th क्लास का बच्चा नहीं कर सकता है। दिस इज इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी होती है भाईचारा, ठीक है। फ्रैटर्निटी इज भाईचारा। अब देखो क्या है इसमें, क्योंकि ये टेक्स्ट बोर्ड पे लंबा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें स्किप की जो मैं यहां से पढ़ूंगा। किस किस चीज की देखो। पहले इसमें प्रियम्बल में क्या लिखा, अगर आपके पास जो है कोई भी बुक है, पॉलिटी है, अभी आपके पास कोई सी भी बुक है जिसपे प्रियम्बल लिखा है, नहीं है बुक कोई आपके पास, आप किसी दूसरे डिस्प्ले पे फोन पे जो है एक बार प्रियम्बल सर्च करो, सबका सेम ही निकलेगा। तो यहां पे आएगा जस्टिस, फिर से किस किस चीज का जस्टिस, वो भी प्रियम्बल में लिखा है। SEP, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, समाजी इंसाफ, ठीक है। इकोनॉमिक इंसाफ और पॉलिटिकल, पॉलिटिकल क्या होता है? सियासी इंसाफ। उसके बाद लिबर्टी किस चीज की? लिबर्टी ऑफ थॉट, क्या आप क्या सोचते हैं, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट इज आप क्या सोचते हैं। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो सोचते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आप कैसे उस चीज को बयान करते हैं। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, आप किस चीज को मानते हैं, ठीक है। लिबर्टी ऑफ फेथ, फेथ और बिलीफ ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट अब फेथ और बिलीफ में फेथ थोड़ा रिलीजियस रिलीजन की तरफ जाता है कि आप कौन से फेथ में बिलीव करते हैं। एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप, अगर कल को कोई क्रिश्चियन कहेगा कि मैं जी कोई जो है अलहमद शरीफ पढ़ूंगा, या कोई जो है क्रिश्चियन बोलेगा कि मैं कोई भी हिंदुइज्म के रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो पढ़ूंगा, या कोई हिंदू गॉड को जाके वर्शिप करूंगा, या कोई जो है सिखिज्म को रिलेट करता है वो आके बोलेगा कि मैं किसी जो क्रिश्चियन इसमें जो गॉड आता है मैं उसको प्रे करूंगा, ये उनके रिलीजन से बाहर। या अपने रिलीजन में कोई जो है हिंदू होंगे वो बोलेंगे कि मैं जी हिंदू गॉड की वर्शिप करूंगा। तो लिबर्टी है आपको, आप जिस गॉड की वर्शिप करना चाहे, जिस फेथ को बिलीव करना चाहे, आप जो खुद को मतलब सोचना चाहे और उस चीज को कैसे एक्सप्रेस जो है उस चीज को एक्सप्रेस करेंगे, उस चीज की आपके पास आजादी है, लिबर्टी। उसके बाद है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो मैं अभी कह रहा था आपको कि आपको जो है अगर आप दोनों बंदे ग्रेजुएट हो, एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आपको इक्वालिटी मिलेगी कि आप जो है उस चीज के लिए
जैसे JKSSB के लिए फॉर्म भर सकते हो, JKPSC के लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर आप कश्मीर से दिल्ली जाना चाहते हो, दिल्ली से दुबई, सॉरी, दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो, दिल्ली से राजस्थान जाना चाहते हो, आपके पास पैसे, आप उठो, टिकट बुक करो, गाड़ी बुक करो, आप जाओ। तो आपके पास हर चीज की जो है, जो अपॉर्चुनिटी की है, वो उसका इक्वालिटी है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, इक्वालिटी के बाद क्या है? एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, देम कौन? द पीपल ऑफ इंडिया। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या है? भाईचारा। तो ये भी जो है, ये वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी आता है, आई थिंक 51A है ये, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी जो है हर सिटीजन की। तो ये हम क्या बोलते हैं? एंड टू प्रमोट देम अमंग देम ऑल द फ्रेटर्निटी। तो लोगों में क्या हमको प्रमोट करनी है, किस चीज को बढ़ावा देना है? भाईचारे को। उसके बाद क्या आता है इधर? अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। जब आप भाईचारा, अब आपने जो है प्रमोट कर दिया, ये आया, देखो, ये आया पहला सेक्शन, ये आया दूसरा सेक्शन, ये बना ये वाला पार्ट तीसरा सेक्शन। उसके बाद अब आएगा अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द, इसके बाद क्या करो? इज्जत जो है इस इंसान की, इसको अश्योर करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि इस इंडिविजुअल को, ये जो हमारी पॉपुलेशन का एक एक नागरिक है, एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, उसको जो है क्या मिलनी चाहिए? इज्जत मिलनी चाहिए। एंड ये इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और एक कॉन्सेप्ट है, इसके बेस ये आप हर जगह मतलब मैक्सिमम जो बहुत सारी क्रूशल जो जजमेंट्स आती है अलग अलग कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो उनमें ये एक बहुत ही बड़ी स्केल है जिसपे चीजें डिसाइड की जाती है हमारे कोर्ट्स में। और हमारे जो लेजिस्लेचर्स है, पर्टिकुलरली पार्लियामेंट, वो क्या है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, एकजुट। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बोला जाता है कि हिंदुस्तान जो है, इसकी यूनिटी, इसकी ये जो एकजुट है मुल्क, और इसकी इंटेग्रिटी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब इसको जो है अश्योर करना है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अश्योर करेगा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। बहुत सारी चीजें हैं जिनका अगर लॉजिक नहीं है, किसी बंदे को जो है अगर अरेस्ट किया गया, उसने एज सच कोई जो है क्राइम किया नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लगता है हमारे जो है पॉलिसी मेकर्स को कि कोई ऐसा, मतलब एक तबका हो सकता है लोगों का जो मुल्क के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचा सकते हैं, उसको शक के बिना पे भी अरेस्ट किया जा सकता है। या कोई पॉलिसी ऐसी गवर्नमेंट ने बनाई है जिससे लोगों को किसी तरीके का फायदा पहुंच सकता है, लेकिन साथ ही साथ या कोर्ट को या लेजिस्लेचर को लगता है कि इससे जो कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे जो है असर आएगा, तो वो पॉलिसी स्क्रैप की जाती है। तो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। उसके बाद क्या आता है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डेट, कौन सा डेट? 20 नवंबर 1949, डू हेयर बाय, और एक चीज है अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्स। ये तीन चीजें हैं, अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद क्या बोलता है? बोलता है 26 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 20 नवंबर 1949 को हम अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट का क्या मतलब होता है? अपनाना। हम अपनाते हैं। एनेक्ट करते हैं, एनेक्ट करना क्या होता है? लागू करना। जब कोई एक्ट आता है उसको हम लागू करते हैं किसी मुल्क में, उसको एनेक्टमेंट कहते हैं या एनेक्ट करना कहते हैं। एंड गिव टू आवरसेल्व्स, और खुद को ही देते हैं क्या? दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज ये था प्रियम्बल। थोड़ा मैंने आराम जल्दी, सॉरी, अगर टाइम लिया मैंने पढ़ाने में तो आप ज़्यादा स्पीड पे देख सकते हो, 0.1 1.5 पे देख लो। और अगर आपको समझ नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम रही, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, या इस चीज़ को आई एम श्योर अगर आप फिर से रिपीट देखोगे इसी वीडियो को, तो आपको ये समझ आ जाएगा। मैं हार जाऊँ, ठीक है। अब जो है, अब हम अभी तक जो हमने जो है बिल्कुल ही, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, इसको समझने की कोशिश की।
अब जो इसके पीछे जैसे कोई फिलोसॉफिकल चीज़ें होती है, कोई ऐसी चीज़ें जो समझने वाली है, जो ऐड करनी है, जो डिलीट करनी है, या क्या चेंजेस आई तब से जब से ये प्रियम्बल जो है ये बना है, वो हम पढ़ेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। कॉन्सेप्ट आपको पता ही है क्या होता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर का क्या मतलब होता है? ठीक है, जो लोगों से आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे दिस इज अ पॉपुलर ओपिनियन, मीन्स ये लोगों का ओपिनियन है, दिस कम्स फ्रॉम द मासेस, ये किसी एक बंदे का नहीं है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, इसका फिलोसॉफिकल जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी बोलते हैं इसको, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना पावर कहां से लाता है, अपनी सॉवरेनिटी कहां से लाता है, अपनी खुद मुख्तारी कहां से लाता है? फ्रॉम द पीपल। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द पॉपुलर सॉवरेनिटी। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो MCQ JK SSB वगैरह के बहुत काम आएगा आपको, कि प्रियम्बल जो है इसको भी अमेंड किया गया है अंडर आर्टिकल 368। अमेंडमेंट हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप क्वेश्चन के लिए याद रखो कि अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो अंडर आर्टिकल 368 होती है। वो कब किया गया था इसको अमेंड? एक बार अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओनली अमेंडमेंट कब हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। आई थिंक तब इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, तब उन्होंने किया था। उन्होंने तीन चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की। क्या क्या चीजें की जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी? 1976 तक तीन चीजें जो है वो इसमें, सॉरी, प्रियम्बल में जो है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें नहीं थी। क्या क्या चीजें नहीं थी? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये जो आप यहां पे, तब सिर्फ यूनिटी थी, इंटेग्रिटी नहीं थी। एक चीज ऐड हो गई, पॉइंट ए, पहले सोशलिस्ट। दूसरी चीज ऐड हुई, सोशलिस्ट के बाद हुई और सेक्युलर। और तीसरी चीज ऐड हुई इंटेग्रिटी। ये तीन चीजें 1976 में अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुई। क्या क्या हुई? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये तीन चीजें तब तक प्रियम्बल में नहीं थी, तो ये ऐड हुई प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑब्जेक्टिव, इससे पहले ये कहां से डिराइव हुआ है? प्रियम्बल डिराइव कहां से हुआ है? इट डिराइव्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है कि आप किस, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये काम करने के लिए, उसको मतलब उनने एक जो है रेजोल्यूशन पास किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आगे जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए। उसका जो मैक्सिमम जो उस चीज में लिटरेचर था, जो उस चीज में लिखी गई थी, उसी से जो है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। प्रियम्बल जो है ये पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? चलो आप इसको एज इंडेक्स तो बोल रहे हो ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, पर ये पार्ट, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कि नहीं? इस पे दो तीन बार डिस्कशन हुआ है कोर्ट में, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है, तीन केसेस इसको पर्टेन करते हैं, इस जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरुबारी यूनियन केस 1960। ठीक है, दूसरा है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, आगे भी सुनेंगे दोनों केसेस के बारे में, केशवानंद
भारती केस, ये हुआ था 1973 में। इनके डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, 1960, 1973। और तीसरा है LIC ऑफ इंडिया केस, 1995। ये तीन केसेस क्या थे, आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि ये जो तीन केसेस थे, इन्होंने डिसाइड किया कि क्या प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट है, हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का या नहीं है। पहले क्या बोलते हैं, बेरोबारी यूनियन केस में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सिंपली बोला गया कि हाँ ठीक है, जो प्रियम्बल है वो जो है इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और इससे कुछ कुछ रेफरेंसेस ली जा सकती है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप ऐसे ही लिख के रख सकते हो अपने नोट्स में, बुक पे मार्क कर सकते हो, अगर कॉपी पे नोट्स बना रहे हो उस पर बना सकते हो कि बेरोबारी यूनियन केस में बोला गया प्रियम्बल ऑफ इंडिया जो है वो नहीं, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो नहीं है पार्ट किस चीज का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आया दूसरा केस, इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल जो है वो है पार्ट, इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और तीसरी चीज, तीसरा जो LIC आया, इसमें भी बोला गया कि प्रियम्बल ऑफ जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये मैंने आपको पहले भी बोला, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो भी चेंजेस लानी होती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो अमेंडमेंट्स लाने होते हैं वो होते हैं अंडर आर्टिकल 368। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसी आर्टिकल की वजह से अमेंडमेंट्स लाई जाती है, और क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो प्रियम्बल में भी जो चेंजेस लाई जाएंगी वो लाई जाएंगी आर्टिकल 368 के थ्रू। जो भी आपको जिस तरीके की चेंजेस चाहिए होंगी, आप जो है मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, मेरे को रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, आप कमेंट्स में अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ताकि जो अगर हमारे पास कोई मटेरियल्स आते हैं, जो हमारे पास कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हम शेयर करेंगे। क्योंकि हमारा ऑल टुगेदर जो ये इनिशिएटिव है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें आपको कहीं पे कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगली क्लास में हम जो है अब सिलेबस से शुरू करेंगे, और उसके बाद शुरू से शुरुआत करेंगे। बस ये वाला टॉपिक जो है ये हमने पढ़ के रखा है। थैंक यू।